हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोग यहाँ पे एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट। तो यहाँ पे हम लोग की कंसेप्ट में बात करेंगे अबाउट ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे जो विटाकर ने आर एच विटाकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, उसमें उन्होंने कहीं भी ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को मेंशन नहीं किया था। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वर नॉट केप्ट इन एनी किंगडम। इसको उन्होंने कहीं भी किसी भी किंगडम में प्लेस नहीं किया था। तो यहाँ पे अब हम लोग अपना फर्स्ट स्टेटमेंट को देखेंगे। तो उसमें लिखा है इन लाइकेंस द एल्गल कॉम्पोनेंट इज कॉल्ड फाइकोबायोन्ट एंड द फंगल कॉम्पोनेंट इज नोन एज माइकोबायोन्ट व्हिच आर हेटेरोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है वो हमारा फॉल्स हो जाएगा। इट्स बिकॉज अगर हम लोग यहाँ पे लाइकेंस की बात करें तो लाइकेंस जो होते हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। दे लिव इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो यहाँ पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो होता है ये होता है बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे जो दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें फर्स्ट होता है एल्गी एंड सेकेंड इज द फंजाई। तो यहाँ पे ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, मतलब ये एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। दे प्रोवाइड म्यूचुअल बेनिफिट टू ईच अदर। तो यहाँ पे ये म्यूचुअल बेनिफिट किस तरह से प्रोवाइड करते हैं कि ये जो एल्गी होता है वो फंजाई को फूड प्रोवाइड करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं दैट एल्गी प्रोवाइड्स फूड टू फंजाई, क्योंकि फंजाई अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता है, इसलिए एल्गी अपना फूड जब प्रिपेयर करता है तो वो फंजाई को प्रोवाइड करता है। इन टर्न ये जो फंजाई होता है इट प्रोवाइड्स मिनरल्स टू एल्गी। इट प्रोवाइड्स मिनरल्स टू एल्गी। वो एल्गी को मिनरल्स प्रोवाइड करता है फ्रॉम द सॉइल। तो यहाँ पे इस तरह से ये दोनों म्यूचुअल एसोसिएशन में रहते हैं। तो ये जो एल्गी होता है इट इज ऑटोट्रॉफिक। इट इज ऑटोट्रॉफिक बिकॉज इट प्रिपेयर्स इट्स ओन फूड। और यहाँ पे ये जो फंजाई होता है इट इज हेट्रोट्रॉफिक। इट इज हेट्रोट्रॉफिक। तो यहाँ पे जो हमारा दे रखा था कि द एल्गल कॉम्पोनेंट इज हेट्रोट्रॉफिक एंड द फंगल कॉम्पोनेंट इज ऑटोट्रॉफिक, ये हमारा यहाँ पे गलत है। तो इस वजह से हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट को देखें तो लिखा है वायरॉइड कंटेन्स आरएनए ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट एंड प्रोटीन कोड। तो अगेन ये स्टेटमेंट जो है वो हमारा यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे वायरॉइड्स की बात करें तो यहाँ पे इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है विच इज आरएनए, इट इज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। इट इज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। बट यहाँ पे अगर हम लोग इसके बात करें प्रोटीन कोड की, तो इनमें जो प्रोटीन कोड होता है वो एब्सेंट होता है। द प्रोटीन कोड इज एब्सेंट इन वायरॉइड्स। वायरॉइड्स में प्रोटीन कोड जो है वो एब्सेंट होता है, वो वायरस में सिर्फ प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें नेक्स्ट स्टेटमेंट को, तो यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट है वो लिखा है वायरसेस आर ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा, क्योंकि वायरस जो होता है इट हैज इनर्ट क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर। तो हम लोग बोल सकते हैं दैट इट इज अ इनर्ट क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर आउटसाइड द होस्ट। तो जब वायरस होस्ट में प्रेजेंट नहीं होता है तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बोलते हैं इट हैज अ इनर्ट क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर आउटसाइड होस्ट। इट बिहेव्स एज लिविंग ओनली व्हेन इनसाइड होस्ट। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इट बिहेव्स एज लिविंग इनसाइड होस्ट। जब वो इनसाइड होस्ट होता है तभी वो एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिहेव करता है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं दैट वायरस इज एन ऑब्लिगेट पैरासाइट। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ पे जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो लिखा है वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो ये स्टेटमेंट अगेन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऐसे वायरसेस होते हैं दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, वो होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। हम लोग बोल सकते हैं दैट वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स दे आर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो वो होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। जो वायरस एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं वो हो सकते हैं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और दे कैन बी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एज वेल। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें
तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो हमसे यही पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे अगर हम लोग करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है दैट वायरसेस आर ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स, वो यहाँ पे करेक्ट है। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।